आज बात करेंगे अल्कोहलिक लीवर डिजीज। देखिए, लीवर में चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे फैटी लीवर हो या नहीं तो नॉर्मली किसी किसी को फैटी लीवर हो जाता है, अल्कोहल से भी फैटी लीवर होता है, जो हम लोग खान पान अभी खा रहे हैं उससे भी फैटी लीवर, और अलग अलग वायरस के इन्फेक्शन से भी फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर के बाद नोड्यूल बनता है, नोड्यूल के बाद सिकुड़न, ये सब में होता है। एक कॉमन पाथवे है कोई भी सेल के मरने का, यही पाथवे हो। तो अल्कोहल से क्या होता है? ऐसा अल्कोहल में क्या है जिसकी वजह से लीवर डैमेज? तो अल्कोहल और शुगर दोनों एक ही चीज। ज्यादा मात्रा में शुगर जमा होने से सेल का डेथ होता है। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। सेल के अंदर जब शुगर जाता है तो शुगर फैट में बदल जाता है, और फैट बदलते बदलते ये पूरा जो सेल है फैट से भर जाता है, और फैट से भर जाने के बाद इसका डेथ। अब कोई आदमी दुबला पतला, लोग बोलेगा मैं दुबला पतला, आदमी का लीवर क्या खराब होता है? दुबला पतला आदमी के बॉडी में भी फैट से ही शुगर का डेथ होता है सेल का। उसमें भी सेल जो होता है अंदर में चर्बी ही जमता है, चाहे उस बाहर से वो दुबला दिखे, लेकिन अंदर में वही प्रोसेस चल रहा है। आदमी के मन में ये बहुत सारा प्रश्न आता होगा कि कोई आदमी मोटा है तो मोटा आदमी में ये हो रहा है, पतला आदमी में ऐसा क्यों होगा? पतला आदमी देखने से पतला है, बीमारी उसको भी वही है जो मोटा आदमी को। पतला आदमी को बीमारी को ठीक करना उसके लिए ज्यादा आसान है मोटा आदमी से, क्योंकि मोटा आदमी को पूरा चर्बी शरीर का निकालना बहुत कठिन है, लेकिन पतला आदमी को जेनेटिकली वो ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा स्वस्थ है, इसीलिए वो मोटा नहीं हो रहा है। लेकिन उसके भी बॉडी में वही बीमारी है, उसको भी सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, उसका भी किडनी फेल होता है, सब कुछ उसको वैसे ही होता है। इसीलिए जब आप सेलुलर लेवल पर देखेंगे तो उसका भी वैसे ही होता है, सेम प्रोसेस है। तो अल्कोहल जब आदमी पीता है तो अल्कोहल जब बॉडी में अंदर जाता है सेल के अंदर, तो उससे अल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, जो कि सेल के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, और वो भी फैट में बदल जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा पी रहे हैं शराब, कभी कभी शराब पीना कोई नुकसानदेह नहीं है, यदि सप्ताह में एक दिन कोई शराब पिए तो नुकसान नहीं करेगा। इवन लोग डेली भी थोड़ा सा शराब पिए कम मात्रा में तो नशा आएगा, लेकिन लीवर को डैमेज नहीं। डैमेज तब होता है जब वो डेली ज्यादा मात्रा में पीए, क्योंकि उतना शराब को वो हैंडल नहीं कर पाता। इवन जो चीनी ज्यादा खाता है उसका भी लीवर डैमेज होता है। आज जितना लोग लीवर डैमेज मिल रहा है उसमें दारू पीने वाला का संख्या कम है। ज्यादातर आदमी पिज्जा बर्गर खा के, तो जब सेल डैमेज होगा तो उसके जगह क्या होगा? उसके जगह नोड्यूल बन जाएगा, बहुत सारा सेल का गुच्छा नोड्यूल टाइप का बन जाता है, और फिर वो फाइब्रोसिस होके फिर उसको सिरोसिस ऑफ लीवर को बोलते हैं। सिरोसिस हो गया, लीवर डैमेज हो गया। इसमें दूसरा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है एलर्जी का, फूड एलर्जी। बहुत सारे लोगों को गेहूं से एलर्जी है, गेहूं खाया, अब उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू हुआ पेट के अंदर। पेट में खाया गेहूं और उसके अंदर में एंटीबॉडी बनना शुरू हुआ, वो एंटीबॉडी सब जगह फैलते जा रहा है बॉडी से, ब्लड में जाके सबसे पहले वो लीवर में जाएगा, क्योंकि पेट से जो भी एब्जॉर्ब होगा सबसे पहले लीवर में जाएगा। लीवर में इतना एंटीबॉडी जमा हो गया कि वो लीवर को ही खाना शुरू कर। ऑटो इम्यून डिजीज का यही प्रिंसिपल है। ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है वो बेसिकली गलत खाने से होता है। कोई चीज गलत खाया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना, वो एंटीबॉडी पूरे बॉडी में फैले। तो अब वो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इम्यून मेडिएटेड, वो भी लीवर डैमेज करता है। उससे भी फैटी लीवर होगा, फैटी लीवर होकर फिर सिरोसिस हो, नोडुलर लीवर होगा। तो ये बात बोलना, ये जो डॉक्टर सब जो प्रचार कर रहा है कि लीवर ठीक नहीं हो सकता है, पहले तो लीवर क्यों होता है बीमार उसके बारे में पहले बात करो ना। हर एक डॉक्टर को अपने मरीज को ये बताना चाहिए कि उसका लीवर क्यों डैमेज हो रहा है। ये बात पर प्रश्न नहीं करके मरीज को ये ऑप्शन देना कि आपका लीवर बदल देते हैं। देखिए, लीवर बदल देते हैं बोलना तो बड़ा आसान है। अच्छा, हॉस्पिटल के लिए बहुत फायदे का सौदा भी है, उसको तो करोड़ों रुपया फायदा है उससे, लेकिन मरीज के लिए कितना बड़ा त्रासदी है वो सब। वो मरीज दूसरे किसी को उठा के लाएगा कि भाई उसका लीवर हमको लगा दो। 90% आदमी को, कोई आदमी अपना जान देने के लिए तैयार नहीं। मान लीजिए किसी को लीवर खराब, तो उसका कोई आदमी उतना जान क्यों देगा उसके लीवर? ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, थोड़ा सा काट के लगा देगा, सो नहीं होगा। आधा से ज्यादा लीवर काट के, और यदि उसका लीवर आधा काट दिया गया है तो वो आदमी का लीवर फिर से जनरेट होगा नहीं होगा, इस पर बहुत डाउट है। हो सकता है पहले वही मर जाए। ये सब प्रोसेस बहुत ही तकलीफ दे और विफल तरीका है जिसको प्रमोट किया जाता है बड़े बड़े हॉस्पिटल के द्वारा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बड़े हॉस्पिटल से बचो। यदि आपको अपना जीवन बचाना है ना, आपको खुद नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सबसे पहले जानिए, हमारे वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमसे क्वेश्चन कीजिए कि आपको क्या जानना है।
आपको किस चीज़ का जानकारी चाहिए, आपका लीवर खराब हो गया तो क्यों खराब हुआ, हमारे साथ आप बात कीजिए, तब जाके हम आपको बताएंगे कि आपको क्या जरूरत है। हम जब वीडियो बनाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि आदमी को क्या चाहिए, हम तो यही कहेंगे कि भाई ये गलत उपचार है। यदि आप बहुत सारे लोग को लिवर डैमेज हमने देखा है कि क्या उसको पहले हेपेटाइटिस बी हो जाता है। हेपेटाइटिस बी का कोई भी सफल उपचार एलोपैथिक में डेवलप नहीं किया, लेकिन कुछ एंटीवायरल दवाई है जो कि वो खाना शुरू, और उसको ये कहा जाता है जीवन भर ये दवा, वो दवा खाने के बाद मैक्सिमम 6 महीना के अंदर लीवर फेल। अब जब लीवर फेल हो जाता है तो अब इसके बाद वो बेचारा का जिंदगी गया, अब वो नहीं बच सकता है। अब उसके पास ये पता ही नहीं है उसको कि लीवर का हेपेटाइटिस बी से नहीं हुआ कुछ, उसको उस दवाई से हो गया लीवर डैमेज जो दवाई वो खा रहा। तो इसीलिए जबकि हेपेटाइटिस बी से लेस देन 1% आदमी का लीवर डैमेज करता है। जो 100 आदमी को हेपेटाइटिस बी हुआ है तो उसमें से 1 आदमी का लीवर डैमेज होगा, 99 आदमी का नहीं हो। लेकिन हेपेटाइटिस बी को मारने का जो वायरस बना हुआ है एंटीवायरल दवा, उसमें से लगभग 50% आदमी का लीवर डैमेज। ये सब जानकारी लोगों को नहीं दी जाती है मेडिकल प्रोफेशन के थ्रू, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया। ये सब वीडियो क्यों बना रहे हैं, लोगों को ये जानकारी हो कि क्या बात है। इसके बाद लीवर जब डैमेज हो जाता है आदमी को अंदर में पेट में, उसके क्योंकि लीवर के तरफ से ब्लड जाना बंद हो गया, अब वो ब्लड कहीं और जगह कोलेट्रल ब्लड बन जाता है, उससे वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। अब एक दूसरा व्यापार उसमें शुरू हो जाता है कि आपका ब्लीडिंग हो रहा है पेट में, आपका ऑपरेशन करके ब्लीडिंग बंद कर। और कोई एक जगह से नहीं होता, वो हजारों जगह से होता है। कहाँ कितना बार ऑपरेशन करेगा, कितना बार बांधेगा। इसका सबसे सटीक तरीका है कि लीवर को ठीक करो, लीवर को ठीक करेगा सारा कुछ ठीक हो। जबकि एलोपैथ में लीवर को ठीक करने के अलावा सब नौटंकी होती, लीवर ठीक करने की बात नहीं होगी, बाकी सब चीज पर बात होगी कि ब्लडिंग हो रहा है तो उसको ठीक करेंगे, हेपेटाइटिस बी है तो उसको मारेंगे, अल्कोहल को बंद करेंगे, शुगर कम खिलाएंगे, ये सब बात होगा। लेकिन लीवर को डायरेक्ट ठीक करने का कोई इलाज नहीं। इसीलिए ये जितना भी क्रोनिक डिजीज है उसमें सिर्फ मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट ही सक्सेस है, और इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। यदि किसी को जीवन बचाना होगा तो उसको इसी पद्धति में। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि किसी को लीवर संबंधित कोई बीमारी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए।